हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महुआ ब्लॉग्स। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आज हूँ आगरा में और मैं जा रही हूँ एक्सप्लोर करने एक बहुत ही फेमस जगह जो कि है आगरा फोर्ट। और सबसे एक्साइटिंग बात है, आज मेरे 2 फ्रेंड्स भी मुझसे मिलने आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कितना फन होने वाला है। तो मेरे दोनों दोस्त आ चुके हैं और इनसे मैं मिलाती हूँ थोड़ी देर बाद। सबसे पहले टिकट कर ले लेती हूँ। यहाँ पे आगरा फोर्ट में एंट्री लेने के लिए आपको 50 रुपीज़ एक का टिकट चार्जेस है। तो और यही टिकट काउंटर है और टिकट यहाँ से लेके आप बैग भी अपना जो भी सामान वगैरह है आप यहाँ पे काउंटर में ही जमा कर सकते हो। तो हमने यहाँ से टिकट लेके फिर एंट्री कर रहे आगरा फोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आगरा फोर्ट का एंट्रेंस। कितना मैसिव है ना। ये फोर्ट 16th सेंचुरी में बना था बाय अकबर और ये पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, मतलब एकदम रॉयल वाइब्स। फाइनली ये रहे मेरे दोस्त। ये है रितु जी जो कि मेरे एसएम के दोस्त है और ये है अरुण, ये भी एसएम के ही दोस्त है। दोनों मिलके आ गए हैं हमसे मिलने के लिए। देखो देखो अरुण कैसे शर्मा रहा है। सच में बहुत अच्छा लगा इन दोनों से मिलके। रितु जी से मिलके तो दिल खुश हो गई मेरी। चलिए गेट के अंदर चलते हैं। आगरा फोर्ट के अंदर मैं थोड़ी आगरा फोर्ट के बारे में भी आपको बताती जाऊंगी और थोड़े बहुत हमारे फ्रेंडशिप के बारे में भी बताते जाऊंगी। आगरा फोर्ट या आगरा का किला या रेड फोर्ट, ये जमुना नदी के किनारे स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसे 1565 में अकबर ने बनवाना शुरू किया और 1573 में पूरा हुआ। पहले ये बादलगढ़ नामक ईंटों का किला था। ये मुगलों का मुख्य निवास था जिसे 4 पीढ़ियों अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने संवारा। वाह, ये जगह बहुत सुंदर है। 2-4 फोटो खींच लेते हैं। हम तीनों की दोस्ती जो कि एक सिंगिंग ऐप के थ्रू हुआ था और अभी भी हम स्टिल नाउ दोस्त हैं। तो जैसे ही रितु जी तो आगरा के ही रहने वाले हैं, तो जैसे ही रितु जी ने सुना कि हम आएंगे तो रितु जी ने अरुण को भी कांटेक्ट किया और अरुण और रितु जी दोनों ही मिलने आ गए। और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि आने वाले हैं बोले थे लेकिन नहीं आए। मैं उन सब से गुस्सा हूँ। मेरा ब्लॉग देखना ना, सब पता लग जाएगा। हम अब फोर्ट के अंदर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और ऑनेस्टली ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। थोड़ा इमेजिन करो, यही से राजा लोग एंट्री लेते थे और आज हम एकदम राजा की तरह एंट्री ले रहे। खुद को थोड़ी सी रॉयल फील हो रहा है ना। देखो मम्मी हमारी कर रही है इंतज़ार और यही वो जगह है। आई थिंक इसी जगह पे उस समय द्वारपाल खड़े रहते थे और राजा लोग ऐसे ही हमारी तरह एंट्री लेते थे। मुगल बादशाह अकबर ने इसे भरतपुर से मंगवाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनवाया। ये किला 94 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और इसकी बाहरी दीवार लगभग 70 फीट ऊंची है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल शासक यहाँ पर रहे हैं। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को इसी किले में नज़रबंदी भी किया था और लगभग 1803 में इसी पर अंग्रेजों ने कब्जा भी कर लिया था। ये जो किला है ना, ये हिंदू और मुगल स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है। तो ये पे है छोटा सा बावड़ी। बावड़ी का मतलब होता है कुआं। तो ये कुआं है एक
छोटा सा। ये किला भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण किला है। शाहजहां ने इसमें संगमरमर की कई इमारतें बनवाई। बाद में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इसी किले में मुसम्मन बुर्ज में 8 वर्षों तक कैद रखा। वैसे ये फोर्ट मुगल रूल्स का मेन रेसिडेंस था। स्पेशली शाहजहां ने भी यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। ये अफवाह है कि ताजमहल के दृश्य के साथ एक संगमरमर बालकनी वाला एक टावर मुसम्मम बुर्ज में शाहजहां की मृत्यु हो गई। सोचो ज़रा, यहाँ पर ही राजा लोग रहते थे और हम यहाँ पे बना रहे रील्स, फ़ोटो खींच रहे। हमने तो बहुत सारे रील्स यहाँ पे बना लिया और मैंने जितनी भी रील्स यहाँ पे बनाए सब मैं पोस्ट करने वाली हूँ मेरे इंस्टाग्राम आईडी में। सोचो ज़रा, अगर हम भी यहाँ के राजा होते तो कितना अच्छा होता। एक और चीज़ देखिए, ये जो सामने घर बना है ये थोड़ा डोली की तरह बना हुआ है ना, डोली के शेप में। इसकी भी एक कहानी है। शाहजहां ने ये जगह बिल्कुल पत्थर से सफ़ेद पत्थर से बनवाए, मार्बल से बनवाए। और शाहजहां के जो पत्नी थी जो कि मुमताज़, उनके 2 बेटी थी। एक थी जो कि बड़ी बेटी थी, उनका नाम था जहानारा और छोटी बेटी का नाम था रोशनारा। उन दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई थी और उसी यादगार में वो डोली शेप का घर बनवाए थे शाहजहां ने। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा फिर से बताती हूँ, और वो है कि शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने यही फोर्ट में हाउस अरेस्ट करके रखा था और वो यहाँ से ताजमहल को देखते रहते थे। कितना इमोशनल है ना। मुझे तो ये बिल्कुल नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा ड्रामेटिक स्टोरी लगता है। बाप रे, कितने देर तक हिस्ट्री लेके बात करते रहे। बहुत देर हो गया हम लोग कोई फ़ोटो नहीं खींचा, थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं। हम हीरोइन जैसे है तो हमें तो फ़ोटो शूट करना ही है। चलिए फ़ोटो शूट कर लेते हैं। देखो रितु जी कितनी सुंदर फ़ोटो खींच रहे हैं। और अरुण बन गया हमारा फ़ोटोग्राफ़र। नहीं, अरुण का फ़ोटो भी हम खींच रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा फ़ोटो अरुण खींच रहे, हम भी अरुण का फ़ोटो खींच रहे हैं। फ्रेंड्स बताओ ज़रा ये वाला पोज़ कैसा है? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और अरुण ने ये वाला फ़ोटो खींचा भी बहुत सुंदर। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये देखो नीचे लाल किला लिखा हुआ है, कितना सुंदर है ना, पूरा शहर दिख रहा है। और एक चीज़ वो देखो, सीधा ताजमहल भी इसी खिड़की से दिख रहा है। आई थिंक उस समय शाहजहां इसी खिड़की से ताजमहल को निहारते होंगे और मुमताज़ को याद करते होंगे। अभी हमारे दिमाग में है ये जो सामने जाली है, इस जाली के उस पार से फ़ोटो खींचेंगे। तो अरुण ने हमें बोला कि उस पार जाने के लिए, तो मैं उस पार जा रही हूँ और अरुण यहाँ इस पार से फ़ोटो खींचेंगे। तो मैं जाके देखो इस पार में खड़े होके अपना पोज दे रही हूँ और उसी जाली से अरुण फ़ोटो खींच रहा है। रितु जी भी वहीं से फ़ोटो खींच रहे हैं, जाली के उस पार से। ये वाला फ़ोटो ना बहुत ही सुंदर आया। मैं बाद में ये वाला फ़ोटो भी पोस्ट कर दूँगी, अब लाइक ज़रूर कर देना। और अब हम हैं खास महल में और इसी के साथ ही बाहर की तरफ है अंगूरी बाग, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। और ये खास महल क्यों है वो अब यहाँ पे आओगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। वैसे आगरे किले में स्थित खास महल और अंगूरी बाग मुग़ल वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित सफ़ेद मरमर का खास महल बादशाह का निजी विश्राम स्थल था, जो कि अंगूरी बाग के ओर खुलता है। 1637 में बना अंगूरी बाग एक खूबसूरत ज्यामितीय उद्यान है जो कभी अंगूर की बेलों के लिए प्रसिद्ध था। शाहजहां ने इसे 1631 से लेकर 1640 के बीच बनवाया था। ये सफ़ेद मरमर से बना एक भव्य महल है जिसे बादशाह का आरामगार माना जाता था। इसमें भारतीय और ईरानी वास्तुकला का मिश्रण है। यह अंगूर बाग के सामने और मुसम्मन बुर्ज के पास स्थित है। यह भी शाहजहां द्वारा 1637 में बनाया गया था, जो खास महल के सामने स्थित
एक शानदार चार बाग है। ये जो गार्डन है ना, ये ज्यामितीय डिज़ाइन में बटा हुआ है, जिसके सामने खास महल और अन्य तरफ संगमरमर की स्क्रीन है। माना जाता है कि यहाँ अंगूर की बेलें उगाई जाती थी, जिसके कारण इसका नाम अंगूरी बाग पड़ा। और ये देखो, यहाँ पे अंगूर भी हुआ है। तो अभी हमारे प्लानिंग चल रहा है, नेक्स्ट रील कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट फ़ोटोशूट क्या करेंगे, वही लेके अभी हम तीनों के बीच में थोड़ा सीरियस कन्वर्सेशन चल रहा है। रितु जी बता रहे कौन से तरफ फ़ोटो खींचने से अच्छा लगेगा, कैसे फ़ोटो खींचने, सब कुछ हमें डायरेक्शन दे रहे रितु जी। ओपन एरिया में लेजर शो वो शाम को होता है। कहाँ मशीन लग? अच्छा, तो रितु जी हमें बता रहे थे यहाँ पे जो लेज़र शो होता है वो बहुत सुंदर होता है, लेकिन हम तो शाम तक नहीं रुकने वाले हैं, तो हम तो वो नहीं देख पाएंगे। आप अगर देखना चाहोगे लेज़र शो तो फिर आपको शाम को 6:30 बजे से हिंदी में होता है और 7:15 बजे से अंग्रेजी में ये लेज़र शो होता है। और लेज़र शो देखने के लिए आपको जो टिकट लेना पड़ता है, उसके लिए 300 रुपीज़ का टिकट आता है, जो कि मुग़ल और राजपूत इतिहास दिखाता है। आप हो सके तो वो लेज़र शो ज़रूर देखना। मैंने सुना है कि बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन मैंने देखा नहीं। लेज़र शो का जो नाम है वो है रंगे आगरा या युगों का सफ़र। ये लगभग चलता है 45 मिनट तक। आगरा किले के जो दीवारें आम है वहाँ पे ये शो चलता है। यही वो जगह है जहाँ पे जो रंगे आगरा, जो कि मतलब लाइट एंड शो होता है, वो यहीं पे होता है। ये जो शो है, ये शो चौहान शासक द्वारा निर्मित बादलगढ़ किले के आगरा किला बनने, मुग़ल इतिहास, शिवाजी महाराज की वीरता, 1857 की क्रांति और अंग्रेजी शासक का इतिहास दर्शाता है। ये शो आप ज़रूर देखना, बट टाइम और जो टिकट है उसकी जो टिकट का दाम है वो थोड़ा बदलते रहते हैं, तो आप थोड़ा अच्छे से जांच पड़ताल करके फिर ये शो देखना ज़रूर। चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो सामने, कितना सुंदर लग रहा है ना, गिलहरियाँ खेल रही है। मेरा तो बिल्कुल यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ की इतनी सुंदरता और साथ में सुंदर सुंदर दो फ्रेंड्स, साथ में परिवार के लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। सच में आज का दिन बहुत ही अमेजिंग, दोस्तों के साथ घूमना, इतना ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल जगह एक्सप्लोर करना, परफेक्ट कॉम्बो। रोला थोड़ा आंसू बहाओ। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल बटन को दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ब्लॉग पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।